क्लैन की मौत सुसाइड थी या फिर मर्डर, ये राज तो क्लैन के जिस्म में जाग चुके जो को भी नहीं पता है। और ऊपर से एक पुरानी किताब ने उसकी जान को मौत के कुएं में धकेल दिया है। पर स्मिथ ने उसे अपनी जान बचाने के लिए बियॉन्डर बनने का ऑफर दिया है। तो क्या जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और क्या वो क्लैन की मौत का राज जान पाएगा? तो चलिए देखते हैं इस रहस्यमय सफर में आगे क्या होता है। तब यहाँ स्मिथ ने क्लैन को अपना कार्ड दिया होता है और क्लैन उस जगह पर पहुंच भी जाता है, क्योंकि चाहे वहां जाकर उसका सच सामने आ सकता है, पर वही एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर उसे सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता लग सकता है, जिस वजह से वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाता है और उस जगह के अंदर चला जाता है जहाँ पर लोग दारू पीकर लड़ रहे होते हैं और साथ में बैटिंग कर रहे होते हैं। तब क्लैन वहाँ जाके कोड का यूज करता है और वो बारटेंडर उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसे किसने भेजा है। तब क्लैन जैसे स्मिथ का नाम लेता है वैसे वो बारटेंडर उसे एक लिफ्ट में भेज देता है और वो उस लिफ्ट के जरिए एक ऑफिस में पहुंच जाता है जो कि एक सिक्योरिटी कंपनी का ऑफिस होता है। तब वो वहाँ की क्लर्क रोजैन से मिलने चला जाता है और जैसे वो अपना नाम बताता है वैसे ही रोजैन उसे पहचान लेती है और उसे बियॉन्डर के सीक्रेट अड्डे पर ले जाती है। तब क्लैन वहाँ पर लियोनार्ड से मिलता है और रोजैन उसे बताती है कि वो वैसे तो ज्यादा बिजी नहीं, पर पिछले 2 दिनों से बियॉन्डर्स का काम बढ़ चुका है। तब रोजैन उसे अलग अलग बियॉन्डर्स के बारे में बताने लगती है और उसे कैप्टन स्मिथ के पास अकेले जाने के लिए कहती है। तब क्लैन स्मिथ के रूम के अंदर चला जाता है और उसे बताता है कि उसने बियॉन्डर बनने का डिसाइड कर लिया है, जिस वजह से स्मिथ उसे वहाँ की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भर्ती कर देता है। तब क्लैन स्मिथ से पूछने लगता है कि उसे तो लगा था कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी है। तब स्मिथ उसे बताता है कि ये सब कुछ तो लोगों को दिखाने के लिए है, असल में तो वो लोग चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के अंडर काम करते हैं और उनका काम सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स को टैकल करना है। और अब जब क्लैन ने इस काम को करने का डिसाइड कर लिया है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो नाइट हॉक बनने के बाद अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो सकता है। तब स्मिथ उसे कैंडल लेके उसके साथ चलने के लिए कहता है और उसे उन सभी साथियों की खबरें दिखाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होके मर गए। तब स्मिथ क्लैन से मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में पूछने लगता है और क्लैन उसे बताता है कि तबाही से एक क्रिएटर उठा था जिसने रोशनी की पहली किरण बनाई और उसके बाद उसने सब कुछ बनाया। उसकी एक आंख सूरज बनी और दूसरी क्रिम्सन मून, उसकी बॉडी लैंड और स्टार्स बनी, उसके बाल फोनिक्स बने और उसके कान डिमोनिक वुल्व्स। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि हम सबका ओरिजिन सेम है और ह्यूमन भी मिस्टिज्म चीजों से पोशंस को बना सकता है ताकि वो रास्तों की पावर्स को हासिल कर सके। तब क्लैन को याद आता है कि द हैंग्ड मैन ने भी उसे यही बताया था और इसमें 22 रास्ते हैं। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि चर्च ऑफ एवरनाइट गॉडेस 4 रास्तों के सीक्वेंस 9 पोर्शंस बनाता है, जिसमें से पहला है द कंप्लीट स्लीपलेस पाथवे, दूसरा है द कॉर्प्स कलेक्टर जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा होता है और तीसरे और चौथे हैं द मिस्ट्री प्रायर और सीर जो कि रहस्यमय चीजों के लिए फायदेमंद है, पर वो दोनों ही लड़ने के लिए सही नहीं है। और उस चर्च में सीर के रास्ते के लिए सिर्फ सीक्वेंस 9 का पोर्शन बनाया जाता है। तो अब क्लैन को डिसाइड करना है कि उसे कौन सा रास्ता चूज करना, जिसके लिए उसे ओल्ड नील से मिलना हो जो कि उसे सब कुछ समझा देगा। तब क्लैन वहाँ से चला जाता है और वो सोचने लगता है कि उसे तो रहस्यमय चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए, तो स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर का रास्ता तो उसे बिल्कुल चूज नहीं करना चाहिए। तो उसके पास सिर्फ मिस्ट्री प्रायर और सीर का ही रास्ता बचा है, जिसमें से उसे डिसाइड करना है कि कौन सा बेटर है। तब क्लैन नील से मिलने के लिए एल्केमी रूम में चला जाता है जहाँ पर नील अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और उसे सीक्वेंस चूज करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए कहता है और नील उसे ऑब्जर्व करने लगता है। तब नील क्लैन को बताता है कि वो काफी टाइम से एम्परर रोजेल की बुक को डिकोड कर रहा है और कुछ नोटबुक्स हैं जो उनके मरने के बाद गायब हो चुकी हैं, पर रोजेल की बुक में जो स्ट्रेंज सिंबल्स बने उसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स छुपी हैं, पर कोई भी पिछले 150 सालों से उसे ढंग से डिकोड नहीं कर पाया है। पर जितना नील ने उसे डिकोड किया है उससे यही पता चला है कि ये नोटबुक रोजेल की डायरीज है। तब क्लैन की नजर जैसे ही रोजेल की डायरीज पर पड़ती है उसे वो समझ में आ जाती है, क्योंकि दरअसल वो चाइनीज लैंग्वेज होती है जो कि अर्थ पर बोली जाती है, तो इसलिए वहाँ पर किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। तब क्लैन उन पेजेस को पढ़ने लगता है, जिस वजह से क्लैन को पता लगता है कि उन पेजेस के ऊपर पोशंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है और उसे लगने लगता है कि शायद वो इन्हें पढ़कर अपने घर वापस जा सकता है। तब उस डायरी में रोजेल ने लिखा होता है कि उसे द सीयर और द
तब मेरिडियोर में से किसी को चुनना चाहिए था क्योंकि यही अच्छी चॉइसेस होती, पर क्लैन को इसका मतलब समझ में नहीं आता। तब नील क्लैन को होश में लाता है। तब क्लैन जैसे ही नील को बताता है कि वो उस डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही नील हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस डायरी को डिकोड करना इतना आसान नहीं। तब नील क्लैन से उसके पोषण के बारे में पूछने लगता है और रोज़ेल की बात मान के क्लैन 10 ईयर के रास्ते को चुनता है। तब नील उसे बताता है कि उसे इससे सोच समझ कर चुनना होगा क्योंकि अगर वो एक पोषण को पी लेगा तो वो दोबारा से कोई और रास्ता नहीं चुन सकता। तब क्लैन उसे विश्वास दिलाता है कि उसने चॉइस कर ली है और नील उसके लिए पोषण बनाना स्टार्ट कर देता है। तब नील एक मशीन की मदद से अलग अलग मटेरियल्स को मिलाने लगता है जिससे कि वो पोषण बन के तैयार हो जाता है, जिसे देखकर क्लैन थोड़ा घबराने लगता है। तब नील उसे बताता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसे ही हेजिटेट करेगा तो वो अच्छे से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तब क्लैन उस पोषण को पी लेता है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसे अपने आसपास की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, जिस वजह से नील उसे फोकस करने के लिए कहता है और एक ऐसे ऑब्जेक्ट को सोचने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। तब क्लैन हैट के बारे में सोचता है और नील उसे अपने थॉट्स को फिर से एडजस्ट करके एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए कहता है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब क्लैन अर्थ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचने लगता है जिससे कि वो सारी जगह कांपने लगती है। तब नील क्लैन को अपनी स्पिरिचुअलिटी को कंट्रोल करने के लिए कहता है और अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करने के लिए कहता है। तब क्लैन और भी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिससे कि वहाँ की और भी चीजें हिलने स्टार्ट हो जाती हैं। तब क्लैन को अंधेरा दिखाई देने लगता है पर तभी एक रोशनी इकट्ठी होकर टूट जाती है जिससे कि क्लैन की आंखें खुल जाती हैं और उसे आसपास ऑरा दिखाई देने लगता है। तब नील उसे सीर बनने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे बताता है कि वो इस टाइम अपनी स्पिरिट विजन का इस्तेमाल कर रहा है जिस वजह से वो उसकी हेल्थ कंडीशन को देख सकता है। तब क्लैन को 2 आंखें दिखाई देती हैं जिसके बारे में वो नील को बताने लगता है, पर नील उसे चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि वो बस रिचुअल की मैजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तब क्लैन के सिर में दर्द होने लगता है और नील क्लैन को समझाता है कि ज्यादा स्पिरिट विजन को यूज करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी पर असर पड़ सकता है और उसे इल्यूजन भी दिखाई देने लग सकते हैं। तो इसलिए अगर वो अपनी स्पिरिट विजन को कंट्रोल ना कर पाए तो उसे अपने माथे के बीच में 2 बार टैप करना चाहिए जिससे कि उसका स्पिरिट विजन ऑन ऑफ हो सकता है। तब क्लैन जैसे ही माथे के बीच में टैप करता है वैसे उसकी स्पिरिट विजन बंद हो जाता है। तब नील क्लैन को यह भी बताता है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिट विजन के अलावा डिविनेशन आर्ट्स के लिए भी यूज कर सकता है। तब नील क्लैन को डीमन हंटिंग बुलेट्स देता है और उसके बाद क्लैन स्मिथ से मिलने चला जाता है जहाँ पर नील ने पहले स्मिथ को बता दिया होता है कि क्लैन बहुत अच्छे से अपनी पावर्स को यूज कर पा रहा है। तब स्मिथ क्लैन को बताता है कि वो ऑफिशियल नाइट हॉक बनने से पहले एक क्लर्क की तरह रहेगा और वो उसे उसकी सैलरी को एडवांस में दे देता है और साथ में उसे एक छड़ी खरीद कर अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए कहता है। तब क्लैन जैसे बाहर जाता है वैसे ही लियोनार्ड उसे एक कैरेज में उठाकर ले जाता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि एक लड़के की किडनैपिंग की उन्हें एक रिपोर्ट मिली है और अब उन्हें उस लड़के को ढूंढना है। तब क्लैन पूछने लगता है कि वो तो बियॉन्डर्स हैं, तो आखिरकार वो ये काम क्यों कर रहे हैं और लियोनार्ड उसे समझाता है कि वो लोगों के लिए एक सिक्योरिटी कंपनी है और जो लड़का गायब हुआ है उसके फादर उनके पुराने कस्टमर हैं। तब लियोनार्ड क्लैन को उस लड़की की चीजें देकर उस लड़के को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि सीर की पावर लोगों को ढूंढ सकती है। तब क्लैन अपनी पावर से अपनी ली हुई ड्रॉजिंग रॉड को यूज करने लगता है और अपने स्पिरिट विजन को भी एक्टिवेट कर लेता है। तब वो अपने पावर के जरिए उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ से एलियट गायब हुआ होता है और वो वहाँ से उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हुए उसकी लोकेशन को ढूंढ निकालता है। तब क्लैन अपनी ड्रॉजिंग रॉड की मदद से उस कैरेज को रास्ता दिखाने लगता है और जिस डायरेक्शन में वो ड्रॉजिंग रॉड मुड़ने लगती है वहाँ वो कैरेज जाने लगता है जिस वजह से वो लोग एक घर में पहुंच जाते हैं। तब क्लैन उस रूम को भी ढूंढ लेता है जहाँ पर एलियट कैद होता है और उसे अपनी स्पिरिट विजन से पता लग जाता है कि अंदर 2 किडनैपर्स हैं। तब लियोनार्ड अपनी पावर से उस दरवाजे को तोड़ देता है और बड़े स्टाइल से उन किडनैपर्स को धोना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से उनका बुरा हाल हो जाता है। तब क्लैन एलियट को आजाद कर देता है पर तभी वहाँ पर एक इनविजिबल पंख आने लगता है जिसके टूटते ही वो 2 किडनैपर्स अजीब सा बिहेव करने लगते हैं और लियोनार्ड और क्लैन को समझ में आ जाता है कि वो लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाले हैं। तब वो दोनों किडनैपर मिलकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे लियोनार्ड अपनी ताकत से मारने की कोशिश करने लगता है पर वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और क्लैन भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता। तब क्लैन अपनी रॉड की मदद से
उस मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर क्लैन पर हमला करता है वैसे ही क्लैन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर वो गन को थोड़ी हेजिटेशन से फायर करता है क्योंकि उसने पहली बार शूट किया होता है। तब वो मॉन्स्टर वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है, पर लियोनार्ड उसे अपने रेल में ले जाता है और उसे गहरी नींद सुला देता है। तभी क्लैन को कुछ महसूस होने लगता है और उसे एहसास होता है कि क्लैन पहले भी उस जगह पर आ चुका है। तब वो उस लड़के को उसके फादर को वापस देने के बाद उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और लियोनार्ड क्लैन को बताता है कि वो उसे पसंद आया है, जिस वजह से क्लैन डर के मारे वहां से खिसक लेता है। तब लियोनार्ड किसी से बात कर रहा होता है जिसने क्लैन को ऑब्जर्व किया होता है और उसे पता चलता है कि वो स्पेशल नहीं है। तब क्लैन घर वापस चला जाता है, पर तभी वो अचानक से उसी मेंशन में आ जाता है जहाँ से वो अभी वापस आया होता है और उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ से उसे ये महसूस हुआ था कि क्लैन वहाँ पर आया था। तब वहाँ पर उसे एक बुक दिखाई देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि सभी लोग मारे जाएंगे और तभी उसे द फूल का कार्ड दिखाई देता है और तभी उसकी आंख उसके कमरे में खुलती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि उस किडनैपिंग की जगह के आसपास एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का कोई क्लू है। तब यहाँ क्लैन और मेलिसा ने अपना घर चेंज कर लिया होता है और बेंसन भी उस नए घर को देखने आ गया होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तब क्लैन उन्हें अपना बनाया हुआ खाना खिलाने लगता है और बेंसन क्लैन को उसकी नई जॉब के लिए कपड़े गिफ्ट करता है, जिसे देखकर क्लैन बहुत खुश हो जाता है और उसे पहनकर अपनी भाई बहन को थैंक यू कहता है और तभी उसे उनके अंदर अपने माँ बाप की छवि दिखाई देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।